अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की सबसे बड़ी ख़बर क्या है जो कि न सिर्फ सबकी आंखों से ओझल रही बल्कि इस पर किसी ने बात भी नहीं की। जिसको मालूम था उसने भी गालिबन डर के मारे इस पर बात नहीं की कि इस्लामी दुनिया का फतवा आ गया है फ़लस्तीन जहाद के ख़िलाफ़, इस्माइल हानिया के ख़िलाफ़। आप जान के हैरान होंगे। और जब मैंने वो फतवे पढ़े और जिन जिन मुफ्तियान के फतवे पढ़े उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऐसे ही नहीं मुसलमान पिस रहे। फ़लस्तीन जो 70 सालों से आज़ाद नहीं हो पा रहा उसकी वजह कुछ और नहीं है, उसकी वजह यही हमारी मुनाफ़िक़त है। मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ क्या फ़तवे, किन किन उलमा ने वो फतवे दिए हैं, और सबसे बड़ी बात जो कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे किस मुल्क से ये फतवे आए हैं। नाजरीन, ये है मेरे पास सबसे बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर जो है आज की ये है कि अब से थोड़ी देर पहले तल अबीब में एक बहुत बड़ा धमाका सुना गया है और ख़दशा ये है, ख़बर ये है कि तल अबीब जो कि दिल है इसराइल का, दारुल हुकूमत है इसराइल का, वहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया है। क्या जंग अपने अगले लेवल पर जाने जा रही है, एक बहुत बड़ा लेवल अचीव करने जा रही है नाज़रीन जंग, जिसके बारे में इंशाल्लाह मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। और अब आ जाते हैं नाज़रीन तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में इस बात का एहतमाल ही नहीं था कि वो फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए आएगा, वो आ गया नाज़रीन। अल्जीरिया ने बाकायदा तौर पे अपनी फ़ौज को हुक्म दे दिया है कि वो फ़लस्तीन की मदद के लिए जाएं और इसराइल पर चढ़ाई कर दें। ये है आज की तीसरी बड़ी ख़बर। एक मुल्क जो कि जिसके बारे में तवक्को ही नहीं की जा रही थी कि वो ऐसा करेगा, उसने बाकायदा तौर पे अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि जाके आप इसराइल के ऊपर हमला आवर हों। तो ये है तीसरी बड़ी ख़बर। इन तमाम ख़बरों की तफसीलात मैं आपको देने जा रहा हूँ। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने जा रही है। आपको आज पता चलेगा कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे इस्लामी दुनिया के अंदर जो मुनाफिकत है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। आपको याद होगा नाज़रीन, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये जो फतवे दिए गए गज़ा जहाद के ख़िलाफ़, मुझे क्या याद आ गया। आपको पता है कि इमाम हुसैन को शहीद करने से पहले यजीद मलऊन ने 18,000 फतवे लिए थे। उस वक्त के मुफ्तियान से 18,000 फतवे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल जायज़ है। बिकाऊ उस वक्त भी थे, बिकाऊ उलमा उस वक्त भी थे, तो बिकाऊ उलमा आज क्यों नहीं हो सकते नाजरीन। ये मेरे पास आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तल अबीब पे हमला हुआ है इस वक्त जो है, और किसी को ये नहीं मालूम पड़ रहा कि हमला हुआ कहाँ से है। अलबत्ता कहा यह जा रहा है कि इस हमले के पीछे हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह तल अबीब तक पहुँच चुकी है। ये है आज की सबसे बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट के अल्फाज सुनिए। वो कहता है कि आई स्वेयर टू गॉड दैट आई एम रेडी टू सेंड द अल्जीरियन आर्मी टू गजा वंस द बॉर्डर्स आर ओपन। वो कहते हैं जनाब मिस्र हमें इजाज़त दे तो हम गज़ा अपने फ़ौजी भेजने को तैयार हैं। कहते हैं मेरी पूरी आर्मी मौजूद है। अब तक किसी मुस्लिम मुल्क ने, ना बल्कि ईरान ने भी नहीं, ये ऑफ़र नहीं कराई। सब अपनी जो है वो एक लिप सर्विस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ये ऑफ़र नहीं करवाई है कि मैं अपनी फ़ौज भेजने को तैयार हूँ। अल्जीरिया वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो कह रहा है कि मैं अपनी फ़ौज बाकायदा गज़ा भेजने को तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी खबर है। कहते हैं आई प्रॉमिस दैट द आर्मी इज़ रेडी। मैं इस बात का वादा करता हूँ कि फ़ौज तैयार बैठी है। एंड सून एज द बॉर्डर्स आर ओपन एंड बसेज एंड ट्रक्स आर अलाउड, हम अपनी फ़ौज भेज देंगे। ये अलाउ किसने करने हैं? वी विल बिल्ड विद इन 20 days 3 हॉस्पिटल्स इन गाज़ा एंड सेंड हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स। हम 20 दिनों में गज़ा को वापस उठा लेंगे, 3 अस्पताल बनाएंगे, डॉक्टर्स भेजेंगे, एम्बुलेंस भेजेंगे, और हमारी फ़ौज जो है वो इसराइल पर हमला आवर होगी गज़ा वालों की हिफाजत करते हुए। ये बहुत बड़ी, ये बॉर्डर खोलने की परमिशन किससे मांग रहे हैं? मिस्र से मांग रहे हैं, क्योंकि मिस्र का बॉर्डर ही लगता है और मिस्र के बॉर्डर से गुजर के ही अल्जीरियन आर्मी जा सकती है। ऐसे पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज़ मिस्र पे हमला करना पड़ेगा, मिस्र को फतह करना पड़ेगा, फिर इसराइल पे। ये पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं। इसलिए मिस्र से इजाज़त लेना उनके लिए ज़रूरी है। अब आ जाते हैं नाज़रीन फतवों के ऊपर। फतवा क्या है दोस्तों? एक वॉरफेयर एनालिसिस नामी एक ट्विटर सारिफ है, उससे बड़ा मज़ेदार थ्रेड एक बनाया ट्विटर के ऊपर। उसमें उससे बताया है कि किस तरह से मुख्तलिफ दिनों के अंदर, ख़ास तौर पे इस्माइल हानिया की शहादत के बाद, सऊदी अरब के उलमाए कराम ने
इस्माइल हानिया के ख़िलाफ़ फतवे दिए और जहाद के ख़िलाफ़ फतवे दिए। ज़रा सुनिएगा, आप दंग रह जाएंगे नाज़रीन। सबसे पहले आते हैं शेख मोहम्मद ईसा अल सिन्नान। ये तस्वीर इनकी आपके सामने आ चुकी है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्माइल हानिया की शहादत पे फतवा दिया और कहा कि वी सॉ टुडे द असैसिनेशन ऑफ इस्माइल हानिया इन तेहरान, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रिड ऑफ यू एंड योर ईवल। अल्लाह का शुक्र है कि इस्माइल हानिया की शहादत के बाद हम एक बुरे आदमी से निजात मिल गई हमें, और द लैंड ऑफ गज़ा इज़ रिलीव्ड, जो गज़ा की सरजमीन है वो पाक हो गई है। किससे? इस्माइल हानिया की शहादत की वजह से। इस्माइल हानिया चले गए दुनिया से तो गज़ा के लोगों को सुकून का सांस मिला है। एज आर द पीपल ऑफ गज़ा द क्रिमिनल हमास, हमास को वो क्रिमिनल कह रहे हैं। ये है जनाब शेख मोहम्मद ईसा अल सिनान। आगे आए जनाब, ये वॉर एनालिसिस क्लेम करता है कि शेख माहिर बिन जाफिर अल खस्सानी, इन्होंने कहा है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने गज़ा के लोगों को निजात दिलाई है इस्माइल हानिया से। हु स्प्रेड करप्शन ऑन अर्थ, जो कि फसाद फिल अर्ज पे, दुनिया पे फसाद फैला रहा था। एंड सॉट टू सो डिवीजन बिटवीन मुस्लिम्स एंड रूलर्स, और हुक्मरानों और मुसलमानों के दरमियान एक खलीज पैदा कर रहा था। एंड लेबल दम एज टायरेंट्स, और हुक्मरानों को वो जाबिर हुक्मरान कहता था। जनाब हिज डिबार्चर इज़ रिलीफ, उसकी शहादत जो है उससे हमें सुख का सांस मिला कि वो चला गया। ले जनाब, ये थे एक और आलिम शेख अब्दुल अजीज़ अल रईस। उन्होंने एक लिखा हुआ खुतबा जो है वो पढ़ा है और लिखते हैं कि एनीवन हु कॉल्स मुस्लिम्स टू जिहाद इज़ अ पॉन ऑफ द नॉन मुस्लिम, जो भी मुसलमानों को जिहाद की तरफ बुलाए वो गैर मुस्लिमों का प्यादा है, वो उनका पॉन है। एंड डज नॉट वांट गुड फॉर मुस्लिम्स, और वो मुसलमानों की भलाई नहीं चाहता। रादर ही सीक्स टू प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन गज़ा। नहीं जनाब, इन्होंने कहा है जनाब कि जो कोई भी जहाद के लिए बुलाता है वो फसाद पैदा कर रहा है। इसकी बेहतरीन मिसाल गज़ा में पाई जाती है। नहीं, गज़ा में हमास जो जहाद कर रही है वो फसाद है। इस्माइल हानिया फसाद फैला रहा है। वो कहते हैं अपने खुतबे में कि अल्लाह जो है वो किंग सलमान को, मोहम्मद बिन सलमान को जो है वो इनाम अता करे, क्योंकि उन्होंने जो है फॉर द ग्रेट जिहाद अगेंस्ट ज़ायनिस्ट फॉर द स्ट्रेंथनिंग मुस्लिम्स इन द ईस्ट एंड वेस्ट, कि असल जिहाद तो वो लोग लड़ रहे हैं। क्या बात है जी। अच्छा, फिर आते हैं जनाब 7 अक्टूबर पर जो हमला हुआ था, अलक्सा फ्लड के, अलक्सा तूफ़ान के नाम से, जो 7 अक्टूबर पे हमला किया था हमास ने इसराइल पर, उस पर शेख मोहम्मद अल ईसा, ये है फॉर्मर सऊदी मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड लीग, वो कहते हैं वी आर अगेंस्ट 7 अक्टूबर, हम 7 अक्टूबर के ख़िलाफ़ हैं। And without a doubt, we condemn October 7. We condemn the collective punishment of the people of Israel. ले जनाब, ये भी सुन लिया। शेख हुसैन बिन याहिया माफा, उन्होंने जो है वो अल अक्सा फ्लड की, उन्होंने सख्ती से मुखालफत की, सख्ती से, कि जनाब ये जो 7 अक्टूबर को हमास का हमला था ये गलत था। शेख मोहम्मद बिन उमर बजमूल, उन्होंने कहा जनाब कि आपको इस्लाम नहीं रोकता कि आप इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें। इस्लाम इस बात की कोई ममानियत नहीं है। आप यहूदियों के साथ और बिलखुसूस इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लें। इस्लाम में कोई आपको सख्ती नहीं है, इस बारे में कोई मनाही नहीं है, कोई सज़ा नहीं है। ये कह रहे हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर जो है वो बेहतर करें। नाज़रीन, ये थे वो फतावे कि जिनके ऊपर जो है वो मुस्लिम उम्मा अपना सर शर्म से झुका सकती है और कुछ